अमिताभ और रेखा, वो अनकही दास्तान जो सदा गूंजती रही। फिल्मफेयर के संपादक की कलम से कुछ प्यार के अफसाने लिखे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। उनकी खुशबू हवा में घुल जाती है और रूह तक उतर जाती है। कुछ कहानियां शहनाइयों और सात फेरों की मोहताज नहीं होती। कुछ का वजूद चुराए हुई नजरों में, फिल्मी सेट पर लगे सन्नाटों में और बॉलीवुड की तारीख के उन मीठे कड़वे पन्नों में सांस लेता है। अमिताभ बच्चन और रेखा का इश्क का ये अफसाना भी कुछ ऐसा ही है। न कभी इकरार हुआ, न कभी इनकार, और फिर भी हर सांस में इसका एहसास जिंदा रहा। कहानी का आगाज कैमरे की नजर से। बात 70 के दशक के दरमियानी सालों की है। अमिताभ तब तक एंग्री यंग मैन के खिताब से नवाजे जा चुके थे, एक शहंशाहत कायम हो चुकी थी। और रेखा, वो बला की खूबसूरत पुरअसरार हस्ती जिसकी आवाज में मखमल घुला था, हिंदी सिनेमा के फलक पर एक तूफान की मानिंद उभर रही थी। उन्होंने कई फिल्में साथ की थीं, लेकिन दो अनजाने 1976 की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ निगाहों से बयां होता था। उनकी केमिस्ट्री इतनी बेतकल्लुफ थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अफवाहें सुलग उठीं, कानाफूसी तेज हुई, और देखते ही देखते बॉलीवुड को अपना सबसे चर्चित जोड़ा मिल गया पर्दे के पीछे। निकाह की दीवार और इश्क की हदें। इस हसीन दास्तान में बस एक पेंच था। अमिताभ पहले से जया भादुड़ी के साथ जिंदगी की डोर में बंधे थे, जो उनकी शोले की हमसफर और दिल की रानी थी। 1973 में उन्होंने निकाह किया था और उनके दो बच्चे भी थे। रेखा मीडिया के शोर के बावजूद कभी झुकी नहीं। महफिलों में वो बेइंतहा खूबसूरत और पुरएतमाद नजर आती थी, और इंटरव्यूज में उनकी आंखें और शायरी ही सारे राज खोलती थीं। उनकी खामोशी भी एक बयान थी, एक नज़्म थी। ऋषि नीतू की शादी का वो लम्हा, और फिर वो वाकया हुआ जो आज भी एक आइकॉनिक लम्हा है। रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची। पूरी फिल्मी दुनिया की सांसें थम गईं। क्या ये सिर्फ अंदाज था, या कोई खामोश ऐलान? क्या वो अमिताभ की बेगम थी? क्या ये बगावत थी? आज तक इस सवाल का जवाब फिल्मी गॉसिप के धुएं में लिपटा एक राज बना हुआ है। सिलसिला 1981 एक नया मोड़। यश चोपड़ा की सिलसिला ने इस असल जिंदगी के त्रिकोण को पर्दे पर उतार दिया। अमिताभ, जया और रेखा, रील और रियल के बीच की हदें धुंधला गईं। इस फिल्म को देखना ऐसा था जैसे कोई अपनी दिल की बात कह रहा हो, पर इशारों में। सिलसिला के बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। वो एक आखिरी नज़्म थी जो खत्म होने के बाद फिर कभी दोहराई न गई। रेखा की कभी न डिगने वाली चाहत। दशकों के इंटरव्यूज में रेखा ने कभी इल्जाम नहीं लगाए, कभी पूरा इकरार नहीं किया, लेकिन हमेशा अमिताभ के नाम को अदब और एहतराम से नवाजा। वो कभी मेरे थे ही नहीं। शायद किसी और जिंदगी में उनकी आवाज में कभी कभी एक दर्द की टीस होती थी, और आंखों में चमक जाती थी कोई भूली हुई याद। ये अफसाना आज भी मायने क्यों रखता है? क्योंकि कुछ कहानियों को तस्दीक की जरूरत नहीं होती। उन्हें सालगिरह, कपल सेल्फी या इंस्टाग्राम बायोस की हाजिरी नहीं चाहिए। वो खामोशी में जीती हैं, शायरी में, अनभेजे खतों में। वो रेखा की आंखों में जीती हैं जब वो उन्हें दूर से देखती हैं। और उस तरह से भी जिस तरह अमिताभ ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा, पर कभी किसी बात से इनकार भी नहीं किया। बिस्कुट का आखिरी कलाम। हर प्रेम कहानी का अंजाम हैप्पी एंडिंग नहीं होता। कुछ अमिताभ और रेखा की तरह दास्तान बन जाती हैं, अनलिखी, बेनाम, अविस्मरणीय।